हेलो एवरीवन। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है, यहाँ पर कि खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियोन का पंगा क्विनियन के साथ हो जाता है, जहाँ वो उसकी स्वाड को तोड़ देता है। तो ये देख उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है, पर इससे पहले कि वो आपस में फाइट करते वहाँ पे डिमोनिक आने ही वाले थे। तो ये देख कर क्विनियन और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसे ये कहते हुए कि उसे हम बाद में देख लेंगे। यहाँ क्विनियन को जंगल में डिमोनिक वुल्फ भी मिलते हैं, जिनके साथ उसकी फाइट होती है और वो उस खाई में फंस जाता है। तो उसे बचाने के लिए उसका दोस्त आता है और उसे उस जगह से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करते हैं। तो जिस पर उसका दोस्त यानी कि हाओचन पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था, तो लियोन उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो बात करने लगते हैं कि उन्हें ना मिले हुए कितने ज्यादा दिन हो चुके हैं, इसलिए आज वो पार्टी करेंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओचन और लियोन को घर में देखते हैं, जहाँ पर हाओचन उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि बाथिंग दवाई तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कम है, इवन कि तुम इससे अपनी बॉडी को हार्ड भी नहीं बना पाओगे। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है। इसके बाद वो हार्ट नॉरिशिंग पिल्स उसे देता है और कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात जंगल में एक बीस्ट के साथ हुई थी और उसे मारने के बाद मुझे एक पिल मिला था, और उसको बेचने के बाद उस शॉपकीपर ने मुझे कुछ हार्ट नॉरिशिंग पिल दी थी एक्सचेंज में। तो उस पिल को देखकर हाओजन उससे कहता है कि जानते हो ना, पूरे क्लैन में सब तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम कमजोर और कोल्ड हार्टेड स्टूडेंट हो। वेल मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पिल सिस्टर सू ने दिया ना, देखो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस पर लियोन उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, पिल को मैं खुद की मेहनत से लेकर आया हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की मुझे ये सब चीजें देगी और अब मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो अपनी स्वाड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो उसको देखकर हाओजन उससे कहता है कि प्लीज तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो? तो जिस पर लियोन उससे बताता है कि पपेट ट्रेनिंग हॉल में। और इसके बाद हम हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लियोन उन पपेट्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो अपनी विंड स्वॉर्ड की हेल्प से बड़ी आसानी से उन सारे पपेट्स को हरा भी देता है। यहाँ बार वहाँ के स्टूडेंट्स लियोन के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद लियोन बाहर आता है, तो उसको देखकर हाओजन उससे पूछता है कि कैसे रही तुम्हारी ट्रेनिंग। तो जिस पर वो कहता है कि अच्छी, बट मुझे लगता है कि शायद वो लोग कमजोर है, इसलिए अगले टाइम मुझे किसी पावरफुल मैकेनिज्म के साथ फाइट करनी होगी, तब जाकर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। तभी उसकी नजर सामने क्विनियन उनके ऊपर जाती है, जो कि उससे कहता है कि वाह देखो हम फिर से मिल गए, और मुझे नहीं पता था कि वाकई में तुम स्वाड चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, वो भी सिर्फ कुछ दिनों की ट्रेनिंग में तुम उन पपेट्स को हरा दिए। मैं तुम्हारी स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो जिस पर लियोन और हाओजन उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुम्हें मेरा थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मुझे सीनियर बोल के जो बुलाया है, तो सीनियर होने के अकॉर्डिंग मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस दूंगा। और इसके बाद वो उसे अपने साथ फाइट करने के लिए कहता है, और फिर वो कहता है कि ओ मैं तो भूल ही चुका था कि तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुमसे फाइट करने के दौरान मैं तुम्हारी जितनी पावर का इस्तेमाल करूंगा। तो जिस पर वहाँ के लोग और उसके साथ ही कहने लगते हैं कि वाकई में ब्रदर क्विनियन काफी ज्यादा काइंड है, वो एक स्वाड स्लेव को प्रैक्टिस देने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ कुछ लोग लियोन की बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद क्विनियन उससे कहता है कि हाँ रिवॉर्ड की बात करें, अगर तुम मेरे 100 मूव से बच गए तो मैं तुम्हें ये दवाई दूंगा। इसके बाद तो उसके सामने एक मेडिसिन की बोतल फेंकता है और कहता है कि बॉडी हार्डनिंग पिल्स है, ये तुम्हारी हो जाएगी। अब उसको ऐसा करता देख हाओचन बीच में आता है और कहता है कि सीनियर आप करना क्या चाहते हो? तो उसके जवाब में क्विनियन उससे कहता है कि तुमसे तो मुझे कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम बीच में ना ही आओ तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद क्विनियन लियोन को मैदान में आने को कहता है, तो जिस पर लियोन उसकी बात का एक भी रिप्लाई नहीं देता है। तो ये देखकर क्विनियन उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये रिवॉर्ड नहीं चाहिए? अगर मेरे बदले यहाँ पर सिस्टर सू होती तो तुम यहाँ पे इतना बड़ा ड्रामा खड़ा नहीं करते, बल्कि चुपचाप उसे उठा लेते। या मेरे दिए हुए रिवॉर्ड की तुम्हारे सामने कोई भी इज्जत नहीं है। उसकी बातों पर लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। अब यहाँ पर क्विनियन उससे कहता है कि तलवार उठाओ और मेरे साथ फाइट करो। और जैसे ही लियोन उसके साथ फाइट करने के लिए एग्री होने वाला होता है, तो हाओचन उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसके साथ फाइट कर पाओगे? वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम उसके बारे में जानते कहाँ हो? सारे क्लैन के लोग उससे भिड़ने से पहले 100 बार सोचते हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़ के उसके साथ कोई फाइट नहीं करता, क्योंकि उसका हर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तुम उससे नहीं बच पाओगे। और इवन कि अगर तुम्हारे ऊपर एक भी अटैक लगा तो तुम वाकई में सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे। और उसने 100 मूव्स की बात करी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनमें से तुम्हारे ऊपर एक भी ना लगे। देखो मेरी बात मानो और उसे मना कर दो, इसमें हम सब की भलाई है। तभी बीच में सिस्टर सू का भाई आकर वहाँ से लोगों को हटाने लगता है और कहता है कि सिस्टर सू को जगह दो। और उसको वहाँ देखकर
सेट के स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि सिस्टर सू दिखने में जितनी स्मार्ट है उतनी ज्यादा पावरफुल भी, और उनकी जैसी खूबसूरती मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में किसी के पास होगी भी। लेकिन आखिर वो यहाँ पे किस लिए आई है? जानते हो कि पूरे सेक्ट के स्टूडेंट्स को सिस्टर सू के ऊपर क्रश है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर लियोन ने उसे कैसे पटाया। तो उनकी बातों पर हाउचिन उन सबसे कहता है कि चुप रहो, और यहाँ दूसरी तरफ लियोन वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर लियोन बीच में आ जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी। तो जिस पर हाउचिन उसे वार्निंग देता है तो लियोन उसे चुप रहने को कहता है। अब यहाँ पर वो कुनियन से कहता है कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो उसके जवाब में वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बुली ना करूँ और इन सारे लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती भी ना हो। तो इसलिए मेरे पास एक डील है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा अगर तुमने सब लोगों के सामने मेरे से माफी मांग ले और इस चीज पे एग्री हो जाओ कि मैं सिर्फ सिस्टर सू की दवाइयों को ही लेता हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो जिस पर लियोन को गुस्सा आ जाती है और वो उसे हटा देता अपने से दूर और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करी है। तो जिस पर वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई क्वीन उनके साथ ऐसी बात करने की और उसे धक्का देने की। तो उसी तक क्वीन उनको गुस्सा आ जाती है और अब वो अपनी पावर्स के साथ तैयार हो जाता है और कहता है कि फाइट तो तुम्हें करनी ही होगी, और फिर वो अपनी पावर्स को बाहर निकाल देता है, इवन कि अपनी स्वॉर्ड को भी। तो उसी तरफ क्वीन भी अपनी विंड स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि पहले तो उन दोनों का मुकाबला बराबरी का था, लेकिन बाद में लियोन उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो उससे अपनी पावर से दूर गिरा देता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर एक लास्ट अटैक करता है। तो जिस पर क्वीन की तलवार नीचे गिर जाती है और यहाँ पर लियोन उसके गले में अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और कहता है कि तुम हार गए, क्या अब तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे? तो ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि मैं तुम जैसे स्वॉर्ड स्लेव से नहीं हार सकता हूँ, और फिर वो अपनी फिस्ट को लेकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था तो लियोन अपने फिस्ट से उसे पीछे गिरा देता है, तो जिस पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर उसके लोग उसे संभालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट के स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करने की, तुम जानते हो उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई। तो ये देखकर हाउचिन लियोन के पास आता है और उन सारे लोगों से कहता है कि मुझे लगता है अब क्वीन लियोन के साथ मुकाबला करने से 100 बार सोचेगा। तुम जानते नहीं हो कि वो मार्शल आर्ट में 5th लेवल में पहुंच चुका है और शर्त के अकॉर्डिंग ये रिवॉर्ड अब उसका हुआ। इसके बाद वो उस रिवॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो रास्ते में हाउचिन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे करा? वाकई में तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स की दाद देनी पड़ेगी। आखिर ये तुमने विंड स्वॉर्ड टेक्निक सीखी कहाँ से? इवन के क्लैन के किसी भी बंदे को मुझे नहीं लगता कि टेक्निक पता होगी। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि ये तो मुझे कोइंसिडेंस से मिल गई, और जब वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रदर्शी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें इस जगह से जाने के लिए किसने कहा, और इसके बाद वो अपनी पावर्स के साथ लियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जिस पर लियोन पीछे हट जाता है। यहाँ ब्रदर्शी को देखकर क्वीन उससे कहता है कि ब्रदर मेरे लिए इस बंदे को मार दो, क्योंकि इसने मेरे ऊपर एक सीरियस अटैक करा है जो कि इसने आपके भाई के ऊपर भी करा था, और तो और इसने मेरे बॉडी हार्डनिंग पिल्स भी ले गया जो कि आपने मुझे दी थी। तो जिस पर ब्रदर्शी उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। या दूसरी तरफ हाउचिन उन सब लोगों से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम्हें लियोन से चाहिए क्या? उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? और तुम क्वीन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि उसने तुम्हारी पिल्स को चुराया? क्या तुमने खुद उसे वो रिवॉर्ड में नहीं दी थी? अब यहाँ दूसरी तरफ ब्रदर्शी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो लियोन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपटीशन के दौरान किसी भी स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करने की? और ये तो सिर्फ एक कंपटीशन था ना, मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तो जिस पर अब वो अपनी पावर से उसे झुकाने की कोशिश करता है तो लियोन अपने आप को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जिस पर उसके मुंह से खून आने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स और गॉड के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। तो आखिर तुम होते कौन हो? तो ब्रदर्शी को ऐसा करता देख कर हाउचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे कहता है कि तुम किसी स्टूडेंट को बुली नहीं कर सकते हो, और फिर वो उसके साथ फाइट करने के लिए जाता है। तो जिस पर ब्रदर्शी उसे पीटता है और उसे भी पीछे गिरा देता है। यहाँ दूसरी तरफ जैसे लियोन उसके ऊपर अपनी विंड स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि ब्रदर्शी उसे बड़ी आसानी से हरा देते हैं और उसके पीठ में पैर रखते हुए कहते हैं कि आज तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और चुकना होगा, नहीं तो अपनी हालत का जिम्मेदार मुझे मत बताना। तो ये देखकर सिस्टर सू ब्रदर्शी के गले में तलवार रख देती। तो ये देखकर ब्रदर्शी सिस्टर सू से कहता है कि आखिर आप क्या करना चाहती है? इस लड़के के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी है। तो जिस पर सिस्टर सू से वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जिस पर ब्रदर्शी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ अगर वो कह रही है तो। क्या तुम वाकई में अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते हो या फिर मरना चाहते हो? तो उसकी ऐसी बातों पर ब्रदर्शी वहाँ से जाने लगता है। तो जिस पर लियोन उसे रोकता है। तो ये देखकर वो कहता है कि आखिर आप क्या चाहते हो तुम? तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि आज जितनी भी बेइज्जती तुमने मेरी करी है ना, उसे 2 महीने बाद मैं कंपटीशन में तुम्हें बता दूंगा। उसकी बातों को सुनकर ब्रदर्शी हंसने लगता है और कहता है कि वाकई में
तो कोई नहीं, मैं भी तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम 2 महीने बाद कितने ज्यादा पावरफुल होते हो जिस हिसाब से तुम अब कह रहे हो। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। तो उसी तरफ सिस्टर सू भी वहाँ से जाने लगती है। तो जिस पर लियोन सूजिया का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। तो जिस पर सूजिया उससे कहती है कि उम्मीद है कि तुम अपना पूरा बेस्ट दो, और ये कहकर वहाँ से चले जाती है। तो उसी तरह उसका भाई उससे कहता है कि वैसे तुम्हें अब अपनी मदद करना खुद सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन आकर तुम्हें हर बार बचा लेगी। समझ में आया? और जानते हो आज हमारे यहाँ पे पार्टी होने वाली है। और ये कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। तो उसी तरह हाउचन उसके पास आता है और कहता है कि लगता है ये पागल हो चुका है, वैसे चलो यहाँ से, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस भी तो करनी है ना 2 महीने तक। वैसे तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ब्रदर शी तुम्हारे साथ फाइट करेगा या फिर नहीं करेगा 2 महीने तक, लेकिन जूपिंग और उसके लोग तुम्हारे खिलाफ कोई भी साजिश रख सकते हैं। और इसके बाद वो हॉल में जाते हैं जहाँ हाउचन उसे बताता है कि तुम क्लैन के मिशंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, इससे तुम काफी हद तक अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, जिससे कि तुम्हारी मेडिसिन और पिल तो आ ही सकती है। और तुम जानते हो 2 साल बाद तो सेक्ट में कंपटीशन भी होने वाला है, और मुझे यकीन है कि शायद तुम कल्टीवेशन और पिल्स की मदद से तब तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। वेल तुम सेक्ट के टास्क को बाहर से भी कंप्लीट कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें सेक्ट के अंदर रहना जरूरी नहीं है। और हाँ, तुम मेरी चिंता मत करना, क्योंकि वो लोग मेरे दुश्मन नहीं है, और दूसरी बात की उनमें से कोई भी मुझे छूने से पहले 100 बार सोचेगा। इसके बाद वो उसे मास्टर के पास लेकर आते हैं, जहाँ पर मास्टर लियोन को देखकर कहते हैं कि वाकई में तुम पिछले बार के मुताबिक काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। वेल ये सब कुछ छोड़ो, कुछ टास्क है जो कि तुम्हें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले कि तुम्हें डीमन बीस्ट का शिकार करना होगा, और दूसरा हब्स को लेकर क्लैन की मदद करनी होगी। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि वो वाला कौन सा टास्क है। अब उसको देखकर हाउचन उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? जानते हो वो स्पिरिट स्टोन टास्क बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, ये बात सही है कि वो स्पिरिट स्टोन काफी ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन जहाँ वो चीज मिलती है वहाँ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोनिक बीस्ट भी रहते हैं, वो भी हाईली लेवल के। इवन की 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी वहाँ जाने से 100 बार सोचता है, और वो भी बच के वापस नहीं आ पाता है। तो तुम कोई दूसरा टास्क क्यों नहीं देख लेते हो? अब यहाँ पर मास्टर उसे बताते हैं कि तुम इन चोरों को ढूंढ लो, ये काम भी बहुत ज्यादा ईजी है। अब वो उससे पूछते हैं कि उसे कौन सा टास्क करना है। तो जिस पर लियोन कहता है कि मुझे सारे करने हैं। तो ये बात सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। वेल इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।